नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अनुराधा भसीन समेत कई दूसरे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में लगी पाबंदियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। इनमें जम्मू कश्मीर में बाहरी राजनेताओं के जाने पर लगी रोक, इंटरनेट, मोबाइल कॉलिंग की सुविधा पर पाबंदियों जैसे मसले शामिल थे। याचिका में मांग की गई थी कि इन पाबंदियों को तुरंत हटाया जाए। जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और यह फैसला सुनाया है। फैसले में कोर्ट ने राजनेताओं की एंट्री की जो बैन है उस पर कहा कि कोर्ट का काम कश्मीर की राजनीति में दखल देना नहीं है। फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है और विरोध के बावजूद दो तरीकों के विचार सामने आते रहते हैं, लेकिन कोर्ट सूबे में लंबे वक्त से लगी पाबंदियों पर भी सख्त दिखा। कोर्ट ने कहा कि धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। एससी ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 144 को अनंत काल के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपके पास जरूरी तर्क होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो तुरंत ई बैंकिंग और फ्रेट सर्विसेज को शुरू करें। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा काम आजादी और सुरक्षा में तालमेल रखना है, राजनीति में दखल देना हमारा काम नहीं है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी जरूरी है। बिना किसी वजह से पूरी तरह से सरकार इंटरनेट पर पाबंदी नहीं लगा सकती। कोर्ट ने अहम बात करते हुए कहा कि इंटरनेट आर्टिकल 19 के तहत आता है, मतलब और जो आपका जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसके तहत यह आता है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है और इसलिए इसका कोर्ट रिव्यू कर सकता है। और इंटरनेट जो है वो लोगों की अभिव्यक्ति का आधार है, जिस पर पाबंदी अगर आप लगाते हैं तो आपके पास ठोस वजह होनी चाहिए। राज्य में लंबे वक्त तक धारा 144 लगाने पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि धारा 144 लागू करना शक्ति का दुरुपयोग है, इसलिए इसे लंबे वक्त तक कहीं पे भी इंपोज नहीं किया जा सकता। इसकी हर 7 दिन में रिव्यू होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने सरकार को इन पाबंदियों को तुरंत हटाने के निर्देश तो नहीं दिए, लेकिन एक समीक्षा कमेटी बनाने का आदेश जरूर दिया है। यह कमेटी 7 दिन में इन पाबंदियों पर समीक्षा करके कोर्ट में रिपोर्ट देगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार इंटरनेट पर पाबंदी, धारा 144, ट्रैवल पर रोक से जुड़े सभी आदेशों को पब्लिश भी करे। मतलब ये वर्बली नहीं होनी चाहिए, आदेश पब्लिकली होने चाहिए। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था और इस सूबे को 2 हिस्सों में बांटते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके बाद से ही सूबे में कई पाबंदियां लगाई गई थी। हालांकि इनमें से धीरे धीरे कई पाबंदियों को कई जगह से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दी थी। सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा केंद्र सरकार की ओर से एक्शन लिए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं आई। मतलब जो पाबंदियां लगाई गई थी सरकार की ओर से, उन पाबंदियों की वजह से ही जो वहां कुछ उपद्रवी तत्व उपद्रव कर सकते थे या कोई हालात पैदा कर सकते थे, उन पर रोक लगी रही। इसलिए सरकार की ओर से इन पाबंदियों को सरकार जायज ठहरा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हालांकि इस फैसले में जो नेताओं ने तुरंत इनको हटाने की मांग की थी, कोर्ट ने उनके पक्ष में तो फैसला नहीं दिया, लेकिन एक तालमेल रखते हुए यह फैसला आया है। और इस फैसले में कोर्ट ने सरकार को भी एक संदेश दिया है कि आप जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप अपनी शक्तियों का उपयोग करें। इंटरनेट को आप ऐसे ही पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। धारा 144 की भी आपको समीक्षा करनी चाहिए। तो सरकार को भी संदेश दिया और विपक्षी लोगों को भी संदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम राजनीति करना नहीं है, राजनीति में दखल देना नहीं है। लोगों के अधिकार और सुरक्षा, इसके बीच का तालमेल बनाना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये कहा। आपकी क्या राय है इस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट से आया, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वीके न्यूज। शुक्रिया।